Okay, good morning all. I hope my screen is visible. So as said yesterday, today we are going to start with sets. That is the last data structure in Python. Just now I'll restart my Jupyter notebook. Okay. So we'll see sets in Python today. Sets are very easy to implement as right. So set is nothing but again it is one type of built-in data type for Python. Basically sets, if you might have studied in mathematics, right, it is a set as an collection of distinct objects, right? So here set data type is Python's implementation of a set. So objects here in a set can be of any data type, right? आप किसी भी डेटा टाइप को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. सो सेट्स का यूज क्या होगा यहाँ पे? कलेक्शन डेटा टाइप सच एज लिस्ट और टपल. तो सेट्स can be of any data type. You can say that it is a collection of list or tuple. इसको हम यूज कर सकते हैं, राइट? मे बी कि यहाँ पे it cannot be in an ordered collection, right? But the items or the elements which you insert in a set will not be accessible by its index. So a set object is collection of one or more immutable objects, right? Enclosed with the curly braces. So sets basically are used to store multiple items in a single variable. अब उसको कैसे लिखते हैं देखो. सेट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? वी विल यूज, चलो S1 करके सेट ले लेते हैं एक, and representing by curly braces, I'll add it as a name. We'll add its department. We'll add some roll number and marks. I'll take one more so that we can perform some operation and see how it can be written. Curly braces में different data sets. You can take Boolean also. You can take negative numbers also, as well as you can take complex numbers also. So we'll print these. You can see the sets are being represented. Now, whatever you're seeing here, that the order of the objects in the assignment is not necessary that it has to be written in the set object, because here what Python does, it optimizes the structure of set for the given operations, right? So for the given literal representations, you can say that Python has a set function, set, ये वाला set function set is inbuilt, which also construct the set object. मतलब जो भी आप ये वेरिएबल ले रहे हो, इसका ये क्या करता है, सेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके, क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप्स रहेंगे, इट कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ इट. तो सेट फंक्शन क्या है? इट इज वन ऑफ द इनबिल्ट फंक्शंस इनटू इट. उसको उसको
लिखा कैसे जाता है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इट. सपोज यू आर राइटिंग इट इन एज एन ऑब्जेक्ट. सेट लेंगे और उसको सीक्वेंस पास करेंगे. सीक्वेंस क्या होगा, कुछ भी, एज एन लिस्ट, टपल, या फिर कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है. तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सीक्वेंस कैन बी लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग ऑल्सो. और ये रिटर्न क्या करेगा, जो आप रिटर्न टाइप, जो टाइप लिख रहे हो ऑब्जेक्ट के लिए, सिलेक्ट कर रहे हो एनी ऑफ दीज और ऑल थ्री ऑफ दीज, ठीक. तो दैट सेट फंक्शन इंटरनली जो आप ये कॉल कर रहे हो, सेट फंक्शन, इसके लिए पैरामीटर आपने सीक्वेंस लिया है, दैट विल रिटर्न ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सीक्वेंस. वो डिस्कार्ड करेगा रिपीटेड एलिमेंट्स. आई नोट इट डाउन हियर. सेट discards the repeated elements. हम्म. अब मान लो यहाँ पे हमने 4 स्ट्रिंग्स लिए हैं. इसको अगर हम सेट से पास करते हैं, तो व्हेन वी से दैट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो उसको रिपीटेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग. सपोज विल स्टोर इट इन एज स्ट्रिंग. इस तरह से अगर ले लिया हमने, स्टोर इट इन s5, सेट ऑब्जेक्ट वाला पास कर दो, एंड प्रिंट s5. डिस्कार्डिंग दी रिपीटेड एलिमेंट्स. तो एस रिपीट कहीं भी नहीं हो रहा है, एस इज प्रिंटिंग हियर. वी नहीं हो रहा है, वी इज हियर. एन, जी, इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है, ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे कि नंबर ले लिया हमने, या फिर स्ट्रिंग ले लिया. और टपल भी अलाउड है, क्योंकि हम इम्यूटेबल बोल रहे हैं, तो टपल भी ले सकते हैं. बट यू कैन नॉट पुट अ लिस्ट और डिक्शनरी इन अ सेट. तो उस तरह से अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लो इस तरह से लिया है एज 1 and 2, और मेरे को इसके अंदर लिस्ट चाहिए वापस, तो मैं कैसे लिखूंगा उसमें, 3 4 5, आई टेकन दिस एज लिस्ट, और बाद में कुछ और नंबर्स में ऐड कर देता हूँ. ये क्या देगा अभी, अनहैशेबल टाइप लिस्ट. हम्म. ये जो टाइप एरर रेज कर रहा है अनहैशेबल टाइप्स के साथ, मतलब लिस्ट और डिक्शनरी वी कैन नॉट इंक्लूड हियर. डिक्शनरी और लिस्ट सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनली जो इसका फंक्शन इन्होंने बनाया है फॉर सेट्स, हैशिंग जनरेट्स अ यूनिक नंबर. यूनिक नंबर ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, मैपिंग के टेबल में बना लेता है फॉर एन इम्यूटेबल आइटम. वो क्या करता है, ये ये सारी प्रोसेस क्यों करते हैं बैकएंड में, सो दैट क्विक सर्च इनसाइड अ कंप्यूटर्स मेमोरी कैन बी वेरी इजी. इसके लिए तो वो जो एल्गोरिथम्स हम लोग यूज करते हैं, सो बाय डिफॉल्ट functions of these kind of data structures are internally built such a way that इंटरनली कंप्यूटर की मेमोरी जैसी काम करती है, वैसा मैपिंग क्रिएट करके सर्चिंग के लिए इजी हो जाए. राइट. सो यू कैन से दैट सेट्स हैज बिल्ट इन हैश फंक्शन. अगर वो ये टाइप का एरर आपको दे रहा है, इट हैज बिल्ट इन हैश फंक्शन, क्योंकि ये हैशिंग इंडेक्स में अब सेट्स के अंदर लिस्ट हो जाएगा, तो मैपिंग सही तरह से नहीं होगी. सो द दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड बाय लिस्ट और एनी
dictionary. Even though we have mutable objects which are not sorted in set, set itself is a mutable object, तो वो क्या कर लेगा, सॉर्ट कर लेगा. मान लो एक एग्जांपल हमने ले लिया है फॉर लैंग्वेजेस सी, उसको अब प्रिंट कर देंगे हम. पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी होते हैं, वो भी चेक करेंगे हम लोग. आई गेस यू रिमेम्बर द पाइथन मेंबरशिप्स जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल में स्टडी किया था. थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक सर्टन आइटम लिया विच इज़ अवेलेबल इन द सेट और उसको देख रहे हैं हम लोग कि वो वहाँ पे है, अवेलेबल है या नहीं है, तो हाउ डू वी चेक इट. तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा. हम्म, तो इन लैंग्स करके होता है, जैसे कि ये फंक्शन हमने यहाँ पे लैंग्स लिया है, तो इन होता है मेंबरशिप ऑपरेटर. तो हम सर्च करेंगे कि भाई PHP इन लैंग्स है क्या, फॉल्स, क्योंकि PHP हमने ये सेट में कहीं पे भी नहीं लिखा है. इफ आई want to print as Java which is already present here, तो वो है क्या, आउटपुट में क्या चेक करता है देखेंगे. इट विल गिव यू ट्रू, क्योंकि जावा यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है. हम्म तो इस तरह से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं मेथड्स. अगर ये मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करके हमने चेक किया है, वी आर गेटिंग द आउटपुट एज ट्रू और फॉल्स, तो वी कैन ऐड द एलिमेंट्स ऑल्सो. तो उसका सिंटैक्स होता है सेट डॉट ऐड, और क्या करेंगे, ऐड एज एन ऑब्जेक्ट्स. तो ये उसका सिंटैक्स है. मान लो अब कोई दूसरा वेरिएबल है, विल टेक दिस सेम वेरिएबल ऑलरेडी है, तो उसको lang1 कर देते हैं. देन विल हैव lang1 डॉट मेथड कौन सा आएगा, ऐड फंक्शन. तो उसको पैरामीटर देना होगा, एक लैंग्वेज ऐड करते हैं, गो लैंग्वेज होता है, विल ऐड इट एंड विल प्रिंट इट. अब अपडेट भी करके देखते हैं. तो 1 हो गया, वैसे ही विल टेक 1 मोर. तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल. lang2, जो नहीं इंक्लूडेड है उसमें वो ले लेते हैं, PHP C# एंड पर्ल लैंग्वेज. अब lang1 में अपडेट करना है, अपडेट कौन सा वाला, लैंग्वेज 2 से, और प्रिंट करेंगे उसको. जावा इज प्रेजेंट इन lang1, C++ है, पाइथन है, PHP इज इंसर्टेड, C#, पर्ल एंड सी. राइट, तो ये क्या हो गए सारे, इसमें अपडेट हो गए, इसमें ऐड हो गए हैं. ये वाला पुराना था हमारा lang1 का, अब नया lang2 लिया, उसमें 3 आइटम्स इंसर्ट किए. ये तीनों के तीनों आइटम्स हमने अपडेट करके lang2 में डाल दिए, और lang1 का ऑपरेटर था उसमें, एंड वी प्रिंटेड इट एज lang1. तो lang1 में क्या हो गया, अभी सारे वहाँ पे अपडेट हो चुके हैं. हम्म? अब जैसे सेट्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि बेसिक मैथमेटिक्स होता है इसमें. हाँ, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, आप लोग इफ यू आर अवेयर ऑफ दोज वेन डायग्राम्स, उसमें होता है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डेटाबेस में भी लगेंगे जब आप माई एसक्यूएल स्टडी कर रहे होते हो, द बेसिक ऑपरेशंस ना, रेड ऑपरेशंस एंड एसिड ऑपरेशंस. तो वहाँ पे यूनियन एंड इंटरसेक्शन की तरफ से मर्ज, ज्वाइन, ये सारे फंक्शंस इवॉल्व होते हैं, सो दैट द क्वेरीज डेटाबेस में से जो आप फिल्टर करेंगे, वो क्वेरीज ये बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस है इनका. ये तो यूनियन मेथड एक होता है, उसका सिंटैक्स मैं आपको बताऊं, सेट अगेन द सेम मेथड,
यूनियन और पास करेंगे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये दिस विल बी सेम फॉर ऑल। ऑब्जेक्ट मान लो कभी भी इट कुड बी अ सीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट, लिस्ट होगा, टपल होगा, स्ट्रिंग होगा, कोई नंबर्स होंगे। हम्म ये लैंग्वेज 1 में कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी लैंग्वेज 2, विल टेक वन मोर एज लैंग्वेज 3, और उस पे हम क्या करेंगे, लैंग 1 को एडिट कर रहे हैं, डॉट यूनियन फंक्शन। इसमें हम lang 2 डाल देंगे। So 1 operated with 2 stored in a third variable object as lang 3. Now we'll print it. So union, update, ये सारे अलग अलग functions हैं which can be used in this way. Getting this? अब यूनियन का फायदा क्या है, देखो ये बोथ सेम ही लग रहे हैं आपको, राइट? अपडेट से भी वही आउटपुट जनरेट हुआ है, और यूनियन लेने से भी वही आउटपुट जनरेट हुआ है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? इसकी कोई और फंक्शनलिटीज भी है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल टेक यू सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एज सेट 1, और उसमें मैंने स्टोर किया सेट एज हेलो स्ट्रिंग, दूसरा सेट लिया मैंने, सेट 1 पे ऑपरेट करेंगे एज यूनियन, क्योंकि अपडेट को तो सिर्फ ऐड करेगा वो। अब यहाँ पे देखिए, इट विल टेक इट एज अ सिंगल कैरेक्टर। सेट 2 प्रिंट करते हैं। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? जब वो यूनियन कर रहा है तो कैरेक्टर वाइज भी कर सकता है। रिपीटेड निकाल देगा वो, मतलब एक एक ही बार पकड़ेगा। जैसे कि एल 3 बार रिपीट हुआ है यूनियन होने के बाद, तो वो एक ही बार प्रिंट होगा यहाँ पे। सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स, तो वो रिमूव कर देता है अगर रिपीटेशन है तो। बल्कि यहाँ पे अपडेट में क्या हुआ है, वो ऐड करता जा रहा है, एंड दैट टू स्ट्रिंग वाइज, ये एक पूरा स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखो, इज टेकिंग इट बाय कैरेक्टर। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। रिमूव मेथड एक है, विल सी दैट टू, दैट हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इट। मान लो कि यहाँ पे आपने ये सेट है बिफोर रिमूविंग, वो हम लोग प्रिंट कर लेंगे, दैट इज lang 1। lang 1 से रिमूव करेंगे, फंक्शन के नेम्स वही है देखो, विल रिमूव जावा। अब बाद में प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, सेट आफ्टर रिमूविंग। lang 1 को प्रिंट करेंगे। अब अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो, अगर एरर दे रहा है तो वो भी चेक करेंगे कि कौन सा वाला होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग मैच नहीं होगा। पीएचपी, अब इस दिए हुए स्ट्रिंग में पीएचपी अवेलेबल नहीं है, राइट? बट जावा इज प्रेजेंट हियर, तो वो निकालने के बाद एक स्ट्रिंग प्रिंट होगा, और इमीडिएटली ये भी होगा कि जो प्रेजेंट नहीं है, तो वो दोनों करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बिफोर रिमूविंग 4 एलिमेंट्स थे, हमने रिमूव किया जावा, यहाँ पे जावा नहीं है। हम्म और जो पीएचपी निकालना था, तब पीएचपी वाज नॉट प्रेजेंट देयर, तब एरर क्या देगा वो, की एरर की, जो जो आप की निकालने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नॉट प्रेजेंट हियर, सो दैट एलिमेंट, दैट आइटम मस्ट बी प्रेजेंट इन दी गिवन एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर वहां पे नहीं है तो ये इस तरह से एरर आपको देगा। नाउ द डिस्कार्ड मेथड एक होता है, डिस्कार्ड में क्या होता है, इट इज सिमिलर टू रिमूव मेथड्स। The only difference between discard and remove is that it doesn't raise an error even if the object is not already present in the set collection. वो क्या करेगा, कोई एरर पास नहीं करेगा। मान लो आपकी ये वाला ही हम कॉपी कर लेते हैं, आई यूज दिस एज अ डिस्कार्ड फंक्शन। तो ये ले लिया हमने बिफोर सी प्लस प्लस, डिस्कार्डिंग सी प्लस प्लस, हमने सी प्लस प्लस को डिस्कार्ड कर दिया,
और देखा हमने बाद में कि सेट आफ्टर डिस्कार्डिंग सी प्लस प्लस कैसे दिखता है। फिर हमने डिस्कार्ड किया पीएचपी, जो कि पीएचपी इसमें ऑलरेडी नहीं है। अब इसको रन करने के बाद देखो, यू वोंट गेट एनी एरर। की एरर आना चाहिए था ना कि पीएचपी को आप डिस्कार्ड कर रहे हो, जो कि एलिमेंट्स में है ही नहीं, सेट ऑफ एलिमेंट्स में। तो अगर जो नहीं है उसको डिस्कार्ड कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यू कैन सी द एरर कि ये की एरर आएगा, राइट। सो इन सेट्स इट इज नॉट देयर। तो इस तरह से ये डिफरेंस है दोनों में। नाउ इफ आई वांट टू रिमूव, पॉप भी मेथड है। पॉप क्या करता है, इट रिमूव्स एन आर्बिट्ररी आइटम फ्रॉम द सेट ऑफ कलेक्शन। एंड जो आइटम आपने रिमूव किया है, इट इज रिटर्न बाय द मेथड। सो पॉपिंग फ्रॉम एन एम्प्टी सेट ऑफ रिलेशन अगर आप कर रहे हो सेम, तो आपको वहां पे भी की एरर मिलेगा। हम्म अगर ये दो मेथड्स लिए मैंने, आने राइट प्रिंट मैसेज की सेट बिफोर पॉपिंग, तो लैंग वन में देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट वेरिएबल लेके उसमें स्टोर कर देते हैं एज लैंग वन डॉट ऑपरेटर, कोई फंक्शन हो तो पॉप। उसको प्रिंट करके देखेंगे, ऑब्जेक्ट पॉप्ड। तो पॉप होने के बाद क्या ऑब्जेक्ट पॉप हुआ है वो आ जाएगा, एंड विल सी दैट सेट आफ्टर पॉपिंग, पॉप होने के बाद लैंग वन में एलिमेंट्स क्या बचते हैं, एंड ऑब्जेक्ट इक्वल टू लैंग वन डॉट पॉप, डिफॉल्ट फंक्शन दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट वही लिखेंगे, देखते हैं कि पॉपिंग कितने बार होते हो जाता है। वी हैव टू एलिमेंट्स ओनली। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन पे एरर आया है। यहाँ पे क्या एरर दिखा रहे हो, सिंटैक्स एरर। लैंग्वेज वन डॉट पॉप, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, सिंटैक्स है नहीं, इट विल बी की एरर। मतलब ये फर्स्ट, जो फर्स्ट थ्री प्रिंट है, सेट बिफोर पॉपिंग, पॉपिंग के पहले क्या था हमारे पास, सी और सी प्लस प्लस था। या ऑब्जेक्ट को हमने लैंग वन से पॉप कर दिया, पॉप सी प्लस प्लस, पहला एलिमेंट पॉप हो गया। तो उसके बाद क्या अवस्था है, आफ्टर पॉपिंग लैंग वन में सिर्फ सी बचता है। अब उसके बाद हम लोग जब पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉप फ्रॉम एम एम्प्टी सेट, तो ये भी निकाल दिया हमने, लैंग वन से पॉप को निकाल दिया। सेकेंड टाइम जब हम वापस निकालेंगे, नाउ द सेट इज एम्प्टी। अब उसमें कुछ भी बचा नहीं है, सी भी नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो है, सेकेंड लास्ट लाइन, इट विल रिमूव द सी। अब सी निकालने के बाद अगर उसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो वो दिखाएगा क्या, सो देयर इज अ की एरर्स। की एरर इसमें आ जाता है। अब जैसे कि मेरे को सब निकालना है, अब ये दो ना लेते हुए, इफ आई टेक ऑल दिस एंटायर सेट, क्लियर मेथड एक होता है, तो उससे मैं पहले देखूंगा कि लाइन, ये ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट आफ्टर यूजिंग द क्लियर मेथड। क्लियर मेथड लेने के बाद क्या प्रिंट हो रहा है, तो विल सी लैंग वन डॉट मेथड का नेम होगा क्लियर, और प्रिंट करेंगे। हम्म पहले लैंग वन में ये चार एलिमेंट्स थे, आफ्टर क्लियर मेथड पूरा पूरा निकल गया है, एंड हमने लैंग प्रिंट करके देखा, सेट सेट इज ऑफ एम्प्टी एलिमेंट्स, कुछ भी नहीं है अभी उसमें, तो ये क्या कर देता है, पूरा उसमें से निकाल देता है। नाउ अनदर मेथड इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए, डिफरेंस अपडेट अंडरस्कोर अपडेट, दो अगर नाम हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्कोर से डिवाइड करते हैं, मतलब सेपरेट कर लेते हैं उसको। तो इफ आई हैव टू सेट्स एज S1 इक्वल टू,
अब जबकि डिफरेंस का सवाल है ना, तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी रख लेते हैं, सो आपको समझ में आएगा कि विच ऑफ देम आर डिफरेंट। सो विल हैव 4 5 6 7 एंड 8। तो दो आपको कॉमन दिख रहे हैं। जस्ट टू मेक श्योर थोड़ा सा अच्छा मैसेज डाल देते हैं। S1 बिफोर रनिंग डिफरेंस, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंस अपडेट क्या होगा, तो वो S1 डिस्प्ले करेगा। वो फंक्शन अप्लाई करने से पहले क्या एलिमेंट्स थे S1 में, देन S1 को अप्लाई करते हैं, डिफरेंस अपडेट। अब यहाँ पे हमने अपडेट को अप्लाई कर दिया है ऑन S2। अब प्रिंट करके देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है उसमें। S1 आफ्टर रनिंग डिफरेंस अपडेट, किसमें देखेंगे ये, S1 में देखा जाएगा। तो 4 एंड 5 वेर कॉमन एलिमेंट्स, जो S1 में है और S2 में भी है, दैट विल बी एज एन डिफरेंस निकाल देगा उसको। तो ये दो थे एलिमेंट्स, उसने डिफरेंस निकाल दिया है। S1 हमने प्रिंट किया है, तो दीज वेयर एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन S1 एंड S2, सो इट रिमूव्ड दैट डिफरेंस, और जो बचता है वो प्रिंट कर दिया है उसने यहाँ पे। डिफरेंस ऑब्जेक्ट ना यूज करते हुए सिर्फ डिफरेंस भी आप यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन यूज फ्रॉम 1 to 2 से आप भी कर सकते हैं। सो विल टेक दिस सेम डेटा सेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली डिफरेंस मेथड। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, वैसे ही हो जाएगा ये, विथ सेम एलिमेंट्स। प्रिंट S1, S1 की जगह S1 को प्रिंट करेंगे, S2, ये S2 प्रिंट हो गया। इसका जो सेट किया हुआ वैल्यूज हैं वो S3 में प्रिंट करते हैं, S1 डॉट डिफरेंस, ओनली डिफरेंस। डिफरेंस अपडेट नहीं आएगा। अब इसको S3 में स्टोर किया है, तो S3 प्रिंट करते हैं। S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेसिकली S1 माइनस S2 होता है ये। उसका आंसर क्या आता है, S3 में स्टोर होगा, देखेंगे हम। सी द एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट हियर, उसको क्या किया है, S1 में 1 2 3 4 5, S2 में 4 5 6 7 8 सेम है। डिफरेंट अपडेट एंड ये बोथ कैन बी यूज्ड। देयर वर मेनी वर्जन्स इन पाइथन, जब वो डिफरेंट वर्जन्स होते थे तो कुछ मेथड्स डेप्रिशिएट हुए थे। डेप्रिसिएशन मीन्स यू कैन यूज अप टू अ सर्टन वर्जन ओनली। अगर वो वर्जन में कोई मेजर चेंजेस हो रहे हैं, तो जो पुराना वाला फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि कुछ चीजें हो सकती है कि मान लो अगर वो फंक्शन ही उन्होंने निकाल दिया है, या फिर वो फंक्शन का ऑपरेशन स्लाइटली चेंज हुआ है। इट कुड बी एनी केस, मतलब आप वहाँ पे वो आपको जब रन करेंगे तो उसका पुराने वर्जन का सिग्निफिकेंस और नए वर्जन का सिग्निफिकेंस भी दिखाएगा। अगर टोटली रिमूव कर दिया है, तो वो बोलेगा कि दिस फंक्शन इज नो लॉन्गर अवेलेबल, या फिर वो डेप्रिसिएट किया गया है ओल्डर वर्जन्स में। ओके, अब डिफरेंस आ रहा है, यूनियन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन भी आएगा। सो विल सी द इंटरसेक्शन पार्ट। ये दो कॉपी कर लेता हूँ मैं। हम्म, उसके पहले क्या था, S3 में स्टोर करेंगे, S1 पे ऑपरेट करना है विद द मेथड नेम इंटरसेक्शन, एंड वी गिव इमेज S2 पे परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे फर्क क्या होगा, देखो सिर्फ इट विल बी एन एज एन एंड, क्योंकि वो इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे S3 इक्वल टू S1 माइनस की जगह पे मैं एम पर साइन डाल देता हूँ। अब टोटली अपोजिट आ रहा है, नॉट द डिफरेंस, द कॉमन वंस, एंड इंक्लूडिंग फ्रॉम S1 एंड S2। कौन कौन सा इंक्लूड हो रहा है, इट इज 4 एंड 5।
So these two elements are being printed here. Just a minute. We have one more method as symmetric difference. तो ये क्या करता है, टू सेट्स का कलेक्शन में जो आप भी अनकॉमन आइटम्स देंगे वो रिजेक्ट करेगा. इट विल बी सेम विद सेट विद सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड. तो S1 S2 जैसे लिया है ना, यहाँ पे मैं उसका मेथड नेम लिख देता हूँ, सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड. ये जैसा ही है, इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे S1 S2. अब मेथड का नाम लिखेंगे, किस पे अप्लाई करना है, S1 डॉट सिमेट्रिक, यहाँ पे अपडेट आएगा, organism मेथड अंडरस्कोर डिफरेंस अपडेट. यू कैन सी दैट कि इसके फंक्शन नेम बहुत बड़े हैं. S2 पास कर देते हैं, and then will print S1. 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 इसमें ये थे. सो इट इज गिविंग इट एज S1 में ये, S2 में ये, और ये S1 जब एडिट होने के बाद, अपडेट होने के बाद है. सो इट इज 1 2 3 4 5 कॉमन है तो वो डिस्कार्ड कर देगा. अपडेट करके जो बचे हैं वो उसमें ले भी लेगा एज 6 7 8. Only the common ones will be discarded and the rest of the elements will be added. सेम ऑपरेशन में होगा ये. तो ये तीन जो हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट इंटरसेक्शन, सॉरी डिफरेंस एंड डिफरेंट अपडेट, तो ये तीन आप एक तरह से यू कैन run it and find out the differences. Difference update, difference and symmetric difference update. यू कैन यूज डिफरेंट लूप्स. लूप्स की हमने सेट में बात नहीं की थी, तो लूप भी आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन इट. मान लो जी कि अगर दो दो लूप्स लिए हैं मैंने, इस तरह से दो सेट्स लिए हैं और उसको मेरे को लूप करना है. आई टेक वेरिएबल एस फॉर एक्स इन S2. S1 डॉट ऐड मैं कर दूंगा, ऐड एक्स, एंड आई विल प्रिंट S1. तो क्या हो जाएगा, एक सेट में वो रिप्रेजेंट करेंगे जो भी एलिमेंट्स S1 और S2 में है ना, रिमूविंग द रिपीटेड वंस ऑब्वियसली इट विल बी रिप्रेजेंटेड वन सेट. तो 1 2 3 4 5 तो हैं, अगेन 4 5 आर रिपीटेड, सो उसको वापस नहीं लिया. एंड 6 7 8, तो 6 7 8 यहाँ पे ऐड हो चुके. सो यू हैव अ टोटल सेट एज 1 to 8. अब ऑपरेटर्स कुछ और हैं, जैसे कि पाइप ऑपरेटर्स एंड और हमने दिखे थे. तो पाइप ऑपरेटर्स भी आप ले सकते हैं, इसी तरह से सेम आपको दिखेगा विदाउट यूजिंग द लूप इंस्टेड. तो अगर मैं ये यूज करता हूँ, सेम टू वेरिएबल्स, और S3 में डेटा स्टोर करना होगा. सो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर एज S1, पाइप ऑपरेटर S2, इसको मैं प्रिंट करता हूँ इन S3. सेम आउटपुट जो यहाँ पे दे रहा है विदाउट यूजिंग दिस. एक एक सिर्फ ऑपरेटर का नाम लिखने से इट विल बी सॉर्टिंग इन द सेम वे. अब वहाँ पे ना एक पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑब्जेक्ट्स होता है, जैसे कि उसको एस्ट्रिक मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है. अनपैकिंग ऑपरेटर इंटरनली असाइन करता है ईच एलिमेंट इन ए सेट ऑफ कलेक्शन, जो का सेट के एलिमेंट्स है उसके हर एक सेट को. तो उसको कैसे किया जाता है, विल सी. यही सेट का एलिमेंट्स लेता हूँ मैं, S3 में ऑपरेशन स्टोर करेंगे, इक्वल टू सेट्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रिक मार्क से, स्टार S1 कॉमा स्टार S2,
int s3. You see, there are different methods based on the performance. आपको कौन सा ऑपरेटर मालूम है, कौन सा ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट. कॉपी फंक्शन भी है, जैसे कि लास्ट डिक्शनरी में हमने देखा था, सेट्स में भी वही हो सकता है. दिस ऑल्सो कॉल्ड एज, ये जो पाइप ऑपरेटर आपने यूज किया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनियन ऑपरेटर. सेम होता है, जब आप उसको लेते हैं ना तो पाइप ऑपरेटर एज एन वो ऑपरेटर का नेम है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दैट इज नथिंग बट दी यूनियनशिप, राइट. ऑपरेटर जब आप चेंज करते हो तो उसका सिग्निफिकेंस भी चेंज हो जाता है. अब अगर ये यूनियन ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंटरसेक्शन ऑपरेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे, यहाँ पे हमने लिया था इंटरसेक्शन. तो अगर ये ना लेके हम लोग एक ऑपरेटर लेते हैं तो वो ऑपरेटर कौन सा होगा, दैट विल बी एंड ऑपरेटर. सिमिलर वे ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट इट हियर. नाउ इंस्टेड ऑफ ऑन आई विल ऐड इट एज एंड. तो 4 and 5, राइट, टोटली अपोजिट ऑफ इट. ये डिफरेंस होगा दोनों में, इंटरसेक्शन. तो इफ यू डू नॉट रिमेंबर द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शंस ना, तो आप ये सिंपल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, यू विल बी गेट द सेम आउटपुट. सिंपली सेट्स को आप माइनस सिंबल यूज करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे S1 - S2 हो जाएगा. इट इज सेम ऑफ जो आप वेन डायग्राम्स यूज करते हैं ना, सेम वैसे ही है. हम्म, मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन जो आज हमने देखे ना, मेथड्स इन सेट. We have seen add function, क्लियरली देखा था हमने, सो फार आई रिमेम्बर. देन कॉपी आपको करना है, जैसे कि लास्ट इसमें देखा था हमने. देन डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट. नाउ यू हैव टू यूज डिफरेंट वैल्यूज एंड ट्राई इट योरसेल्फ. यही प्रैक्टिस है आपका. द मोमेंट यू आर प्रैक्टिसिंग ना, उसको आपको पता चलेगा. आई गिव यू सम न्यू मेथड्स ऑल्सो. थोड़ा सा आपको भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, चैलेंजिंग थोड़ा सा होना चाहिए. अदरवाइज सिर्फ वैल्यूज चेंज करके आप उतना ही सीखोगे, राइट. सो डिस्कार्ड इंटरसेक्शन, ये हमने देखा था. इंटरसेक्शन अपडेट वी हैव is disjoint. सेम फंक्शंस डेटा सेट जो हमने S1 S2 लिए हैं, 1 2 5 and 4 5 6 7 8, take the same example but use these different functions to implement. is subset, वो रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स. अगर सेट कंटेन है वो सेट दिए हुए सेट में तो ट्रू करेगा, नहीं है तो फॉल्स देगा. is वैसे ही अगर सबसेट है तो सुपर सेट. पॉप देखा था हमने. एंड रिमूव, डिफरेंस के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस देखा था हमने. देन सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट. यूनियन लिया हमने ना, यूनियन बचता है. एंड अपडेट, सो प्लेन अपडेट विदाउट यूजिंग एनी सिमेट्रिक और इंटरसेक्शन. तो ये सारे फंक्शंस मेथड्स हैं which I think is frequently used in many of these Python applications. तो ये आपको असाइनमेंट है, I'll mark down here.
तो ये होमवर्क असाइनमेंट होगा। मैं डेट डाल देता हूँ सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट। जब आप चेक करेंगे होमवर्क तो हमें डेट मालूम पड़ जाएगा। ये था। और yesterday also I gave some examples for as an homework. We'll put date। तो याद रह जाएगा। It was yesterday 11/5/24। Now the time for your is क्योंकि we have completed today second module। तो second module खत्म हो चुका है and we'll be starting third module in our from our next sessions। अगर आप देखें तो थर्ड मॉड्यूल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स। आपको वहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, ये जो हमने चीज़ें देखी थी इन डिटेल, वहाँ पे लूपिंग्स वगैरह सब आपको मालूम पड़ेगा। हमने अभी तक ब्रेक, कंटिन्यू, पास इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ की हैं, फॉर नहीं किया है, नेस्टेड लूप्स नहीं किया है, इफ एल्स स्टेटमेंट में कैसे यूज किया जाता है एलएफ, वो थोड़ा सा डिटेल में नहीं देखा है। सो नेक्स्ट वीक में ये थर्ड मॉड्यूल हम लोग 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे बिकॉज आवर मेन फोकस विल बी ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है दैट इज आवर मेन पार्ट, सो विल बी मोर फोकसिंग ऑन दैट। तो उसके लिए you need to be ready with these 2 modules। थर्ड मॉड्यूल आई गेस विल बी इजी पार्ट, उस पे असाइनमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे उसी टाइम पे। बट द मेन पार्ट इज कि आपको ये सब रेडी रहना चाहिए। द मेन पार्ट इज ऑल दी लोकल फंक्शंस, लाइब्रेरीज जो यूज करते हैं एंड द डेटा स्ट्रक्चर्स यू मस्ट बी नाउ हैंड्स ऑन। ये जो कंडीशन स्टेटमेंट्स है फॉर while loop and using all those looping and conditional statements, break, pass and continue, ये तो छोटा सा पार्ट है, ये हो जाएगा। दिस वोंट टेक मच मोर टाइम फॉर यू टू अडेप्ट। लेकिन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जब हम स्टडी करेंगे ना, द प्रोग्रामिंग विल बी इंक्रीज्ड। तो एक अलग लेवल पे जाएंगे हम वहाँ पे, क्योंकि मोस्टली अभी तक हम लोग वेरिएबल्स पे काम करते थे, देन वी स्टार्टेड यूजिंग फंक्शंस, उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास किया करते थे। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी विल बी गोइंग इनटू क्लासेस। तो ये मैं कब का बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 2 वीक का बोल रहा हूँ मुझे। यहाँ से हम नेक्स्ट वीक में हम लोग थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट कर देंगे, फोर्थ मॉड्यूल विल बी ऑन क्लासेस। तो क्लासेस विल बी योर रिग्रेस पार्ट। आपको वहाँ पे कोडिंग ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा हो गया आई वोंट बी एबल टू टाइप, आई विल बी हैविंग सम रेडीमेड प्रोग्राम्स, वो मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी रख दूंगा वो नोटपैड फाइल में, एंड फ्रॉम देयर आई विल एक्सप्लेन यू द कोड। सो टाइप करने का टाइम नहीं होगा उतना, बिकॉज वी कैनॉट देन, ऐसा किया अगर टाइप तो we won't be able to cover it up in the stipulated time। सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो ये मेजर पॉइंट पे, अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का पॉइंट या फिर कोई भी डिटेल्स फर्स्ट मॉड्यूल से, द चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन लेट मी नो। ओके, सो इफ देयर आर नो क्वेरीज यू मस्ट पे अटेंशन ऑन दीज असाइनमेंट्स। लास्ट वीक के असाइनमेंट्स भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिए हैं, so you have to go with those assignments, otherwise all these things will be reflected in your certificate during the completion of your internship। So pay attention on completing the assignments within time, तो आप पे ज़्यादा लोड नहीं होगा। Okay, we'll meet in next week on third module।